वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। आप सभी हजरात का हमारे HN ट्रेडिंग ज़ोन में खैर मकदम है। दोस्तों, आज मैं ऐसे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक लेकर आया हूँ जो प्री ब्रेकआउट सेटअप पर आकर खड़े हुए हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि जब भी ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेना हमको क्या होता है, काफ़ी लेट हो जाता है, जिससे हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो कम हो जाता है। तो अगर हम ब्रेकआउट वाले स्टॉक से पहले अगर एंट्री लेना है, प्री ब्रेकआउट मतलब ऐसे टेक्निकल मजबूत स्टॉक जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि किस तरीके का स्टॉक सेटअप बनता है और उस सेटअप बनने के बाद उसके अंदर हम एंटर किस तरीके से होते हैं, तो हमको किस टाइम फ्रेम पर स्टॉक का सिलेक्शन करना है, किस टाइम फ्रेम पर जाकर देखना है कि मंथ टॉप डाउन अप्रोच किस तरीके से करना है, और उसके बाद प्राइस एक्शन को देखने के साथ वॉल्यूम का कंफर्मेशन ये बहुत ज़रूरी है। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए हम ब्रेकआउट के बाद एंट्री किस तरीके से बनाएं, उसका तरीका आज इंशाल्लाह हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। तो आप हजरात हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको एक अच्छी लर्निंग मिल सके। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये हमारा स्विंग ट्रेडिंग का पहला सेटअप वाला स्टॉक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टॉक ने एक 2024 के जुलाई मंथ के अंदर एक हाई लगाया था और ये ऑल टाइम हाई बना था, और इसी को प्राइस तो क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। अगर देखेंगे तो इस तरीके से प्राइस यहाँ पर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए हायर लो का ट्रेंड क्या कर रहा था, कंटिन्यू कर रहा था। और यहाँ पर क्या किया, प्राइस ने हायर हाई बनाने के बाद ये एक नया हाई ना बनाते हुए क्या किया, एक क्या गया, अपना ये लो को ब्रेक किया और एक लोअर हाई बनाया और फिर से एक हायर हाई बनाकर इसको ब्रेक किया है। देख सकते हैं जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये एक मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे हैं। और प्राइस ने क्या किया है, इसको ब्रेक किया है वॉल्यूम के साथ। जब भी कोई रेजिस्टेंस वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है तो ये ब्रेकआउट क्या होता है, रियल ब्रेकआउट होता है, फेक ब्रेकआउट नहीं होता। इसलिए जब भी ब्रेकआउट हो तो उसके अंदर हम कंफर्मेशन के लिए ये देखें कि फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है, तो उसमें वॉल्यूम का कंफर्मेशन ले कि जिस तरीके से प्राइस ब्रेक हो रहा है तो वॉल्यूम भी ब्रेक हो रहा है या नहीं। इस चीज़ का तमाम अहबाब हमेशा ख्याल रखें। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरीके से इसके अंदर ब्रेकआउट आया। और दूसरा भी देखो, ये रजिस्टेंस है इस मंथ का, जिस तरीके से ये जून के मंथ के एक रजिस्टेंस ने हाई लगा, जून के मंथ ने प्राइस ने यहाँ पर हाई लगाया और इसी के अंदर प्राइस क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। हम क्या करेंगे, इसको वीकली टाइम फ्रेम क्या है अंदर आएगा और वीकली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करेंगे। और वीकली टाइम फ्रेम पे हमको एक इस दिख रहा है स्टॉक एक अप ट्रेंड के अंदर है। ये प्राइस ने क्या किया था, एक लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद प्राइस ने एक लोअर हाई बनाया और एक इक्वल लो बनाने के बाद प्राइस ने अभी इसको पहले वाले लो को हायर लो और हाई को ब्रेक किया और अपना ट्रेंड क्या किया है, कंटिन्यू किया है। जिस तरीके से हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो हमको साफ समझ में आ रहा है कि स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम में क्या है, बुलिश है। क्या है, वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश स्टॉक है, क्योंकि हायर लो बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर एक स्विंग बना हुआ है, जो एक हमने ये स्विंग मार्क किया और ये दूसरा स्विंग यहाँ पर है, इसको स्विंग लो कहेंगे। और मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लू कलर देता हूँ और इसके अंदर एक बात समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये जिस तरीके से ये कैंडल के अंदर प्राइस फंसा हुआ है, यही कैंडल के अंदर फंसा हुआ ये कैंडल है इसका, लेकिन प्राइस ब्रेक किया है लेकिन क्या क्लोजिंग नहीं दिया इस हफ्ते के अंदर। हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे और डेली टाइम फ्रेम पे हम समझने की कोशिश करेंगे। और डेली टाइम फ्रेम पर देखो जिस तरीके से यहाँ पर प्राइस 2 दिन से कोशिश कर रहा है इस रजिस्टेंस को ब्रेक करने की।
देखो ये एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर को अगर हम जोन मार्क करेंगे तो ये क्या होगा, एक रजिस्टर बन जाएगा। प्राइस सेलर यहाँ पर बैठे हुए थे, प्राइस को गिराया और फिर से प्राइस रजिस्टर के पास आने से पहले, क्योंकि यहाँ पर सेलर ज़्यादा थे तो उसने यहाँ से फिर से प्राइस को गिराया, फिर प्राइस अब वापस इसी रजिस्टर के पास तीसरे मर्तबा आया है। तो यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम इस स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में इस रजिस्टर को ब्रेक होता हुआ देख सकते हैं। अगर हमको इस स्टॉक के अंदर एंट्री लेना है ब्रेकआउट से पहले, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर या 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हमको इस रजिस्टर को देखना ये पड़ेगा कि इसकी क्लोजिंग आई। देखो यहाँ पर इस लेवल को क्या क्या प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया, क्लोजिंग भी आई वैल्यूम के साथ, लेकिन उसके हाई की क्या वो हाई जो के रही, वो कैंडल जो रही थी ना हाई, ये देखो ये कैंडल है, ब्रेकआउट किए उसने रजिस्टर को, लेकिन उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। तो जब भी हम कोई स्टॉक के अंदर एंट्री ले रहे हैं तो ये कैंडल की क्लोजिंग जो भी टाइम फ्रेम की, अगर 5 मिनट है 5 मिनट या 15 मिनट है 15 मिनट की कैंडल का क्या करेंगे, हम क्लोजिंग का वेट करेंगे। क्लोजिंग का वेट करने के बाद उस कैंडल का हम क्या करेंगे, दूसरी कैंडल अगर हाई ब्रेक करती है तो हाई के ऊपर एंट्री लगाएंगे और वही कैंडल का स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर हम इस कैंडल के ऊपर एंट्री लगा रहे हैं ये कैंडल के हाई के ऊपर, तो ये कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इससे क्या होगा, हमारा रिस्क रिवार्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा और हमारा जो स्टॉक का जो नुकसान होगा तो वो कुछ परसेंटेज में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हमको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम ब्रेकआउट वाली कैंडल को अंदर एंटर होने के बाद हमको फेक आउट से बचने के लिए कुछ ना कुछ हम इस स्टॉक से मुनाफा लेकर निकल सकते हैं। ये स्टॉक का हमने आपको टेक्निकल एनालिसिस करके बताया है। तो मैं अब आने वाले दूसरे स्टॉक का एनालिसिस करके बताता हूँ। इसके अंदर है ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट आपको नज़र आ रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में स्टॉक क्या कर रहा है, हायर हाई हायर लो, क्योंकि इस पर इसने क्या किया, इस आईपीओ को ब्रेक, प्राइस को ब्रेक किया। देखो यहाँ पर अभी बताया था मैंने, ये प्राइस ने इसको ब्रेक किया किसके साथ, वैल्यूम के साथ, और इसको कैंडल को ब्रेक किया है, क्या बोल रहे हैं, ये कैंडल को ब्रेक करने के बाद इसके हाई के ऊपर अगर एंट्री लेता है कोई, तो इस तरीके से जो भी टाइम फ्रेम के ऊपर हम एंट्री ले रहे हैं तो हमेशा ये बात याद रखिए कि रजिस्टर है, रजिस्टर लेवल के ऊपर जो कैंडल ब्रेक हो रही है इसके कन्फर्मेशन ये देखना है कि वैल्यूम का भी क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए पिछले वाले वैल्यूम से। जैसा प्राइस ब्रेक कर रहा है वैल्यूम ब्रेक करना चाहिए, और वैल्यूम ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग के बाद ये कैंडल क्लोजिंग कहाँ हो रही है, अगर ये ऊपर क्लोज हो रही है रजिस्टर के ऊपर, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री रखेंगे, क्योंकि दूसरी कैंडल जब उसको ब्रेक करेगी तो उसके अंदर हमारी एंट्री रहेगी और इस कैंडल के अंदर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑल टाइम जो हाई है इसका मार्क करके रख देते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। मैं क्या करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पर लेकर आता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पर समझने की कोशिश ये करेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हम ये देखो यहाँ पर एक रजिस्टर है, जिस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। और डेली टाइम फ्रेम पर लेकर आता हूँ इस स्टॉक को ताकि आपके समझ में आ जाए कितना बेहतरीन सेटअप बना रहा है स्टॉक। अब हमको है ना इस कैंडल से कोई लेना देना नहीं। ये कैंडल अगर ये रजिस्टर ब्रेक होता है तो 5 मिनट के या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर हमको एंट्री लेना है, और हमको है ना पहला टारगेट ये रखना है, क्योंकि देखो प्राइस है ना बार बार इससे इस लेवल से रिजेक्शन लिया है, 1 2 3 मरतबा इस पर रिजेक्शन लिया है और प्राइस क्या किया है, यहाँ से गिरा है। तो हमेशा याद रखिए कि प्राइस अगर वापस जा रहा है तो अब इसको ऊपर एंट्री लेंगे तो पहला टारगेट ये रहेगा, फिर दूसरा टारगेट ये रहेगा। ये दूसरा स्टॉक था। अब तीसरा स्टॉक ये हमारा ये रहेगा। इसकी मैं पहले मार्किंग हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये देखिए
मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है और मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे जो स्टॉक है ना एक रेंज के अंदर फंसा हुआ नज़र आ रहा है साफ तौर पे। एक ऑल टाइम हाई और एक लो है इसका अगर देखेंगे तो, और इसी के रेंज के अंदर ये है ना प्राइस रुका हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्राइस है ना अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है और लो को ऊपर की जानिब शिफ्ट करता हुआ जा रहा है। जिस तरीके से देखते हैं ये ट्रेड लाइन बन रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्विंग मार्क करता हूँ ताकि आपको आसानी हो। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे हम ये देख रहे हैं तकरीबन है ना ये लेवल देखो, इसको सब क्लोजिंग के ऊपर ले लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। जिस तरीके से प्राइस है तकरीबन 5 हफ्तों से इसके अंदर रुका हुआ है और इसके अंदर है भी ना वॉल्यूम अच्छा है, देख रहे हैं जिस तरीके से। तो ये स्टॉक एकदम बेहतरीन सेटअप पर आकर खड़ा हुआ है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे हमको समझ में आ जाएगा। और हमको ये ना यहाँ पर पहला टारगेट हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये ब्रेकआउट, ये प्राइस रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकता है। 5 मिनट के अंदर एंट्री बनाओ या 15 मिनट के अंदर एंट्री बनाओ, लेकिन एंट्री के लिए मैंने 2 कंडीशन रखी है। हाँ, जितना अगर आप है ना कंफर्मेशन लेंगे कि मुझे ब्रेकआउट होगा, और ब्रेकआउट मतलब बड़े टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन ले जाएंगे तो उतनी ज़्यादा है ना रिस्क रिवार्ड रेशियो घटने लगेंगे। तो जितना ज़्यादा कंफर्मेशन लेंगे उतना ज़्यादा रिस्क रिवार्ड रेशियो कम होंगे। अगर 1:3 मिलने वाला है तो कंफर्मेशन लेंगे तो 1:2 मिलेगा। अगर और ज़्यादा कंफर्मेशन लेंगे तो वो जो है कि वो उसमें क्या हो जाएगा, फिर 1:1 मिलने लगेगा। इसलिए इस चीज़ का तमाम अहबाब ख्याल रखें। ये तीसरा स्टॉक था। अब चौथा स्टॉक मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। ये चौथा स्टॉक है। इस स्टॉक की मैं मार्किंग हटा देता हूँ। ये स्टॉक देखिए एकदम बेहतरीन सेटअप का स्टॉक नज़र आ रहा है। जिस तरीके से प्राइस क्या कर रहा है, एक अपना यहाँ पर जर्नी देखते हैं। इसको देखो किस तरीके से इस स्टॉक की चला है इस स्टॉक ने। तो एक बेहतरीन स्टॉक, एक अप ट्रेंड का स्टॉक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टॉक के लिए एक ऑल टाइम हाई मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ और वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं जिस तरीके से इस प्राइस को हम देख रहे हैं, बेहतरीन सेटअप बनाया हुआ है। और हम यहाँ पर देखेंगे दूसरी चीज़, ये जो लो है एकदम प्राइस है ना इसको इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है, देख रहे हैं। जैसा कि प्राइस के इसके अंदर फंसा हुआ था, ये रेंज के अंदर प्राइस ने ब्रेक किया और यहाँ तक गया, फिर से इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। इसलिए हम इस रेंज को सिलेक्ट किए हैं। और देखो यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरीके से इसके अंदर प्राइस एक्शन देखेंगे कि जब भी कोई ब्रेकआउट आता है तो देखो यहाँ पर देखो, ये एक बात जो मैं बताना चाह रहा था, ये 5 मिनट हो, 15 मिनट हो या डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम हो, उसके अंदर है ना ये कैंडल देखो, ये कैंडल ने वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, लेकिन इस कैंडल का हाई जब तक नहीं टूटा तब तक उसके अंदर एंट्री क्या हुई नहीं बनी। इस कैंडल के अंदर नहीं बनी, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर एंट्री बन गई। तो तब से इसके ये प्राइस है ना इस लेवल पे आया नहीं, दिख रहा है। इस तरीके से कोई भी स्टॉक हो उसके अंदर एंट्री तब बनती है जब उस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए, वॉल्यूम ब्रेकआउट वाली कैंडल का। एक स्टॉक था
और इसके बाद ये लास्ट स्टॉक अगर हम देखेंगे, ये स्टॉक को, ये स्टॉक देखो कितना बेहतरीन सेटअप बनाते हुए स्टॉक जा रहा है, दिख रहा है। ये प्राइस है ना, यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन फीस था और प्राइस ने इसका ब्रेक देने के बाद प्राइस क्या किया है, अपना हायर लो का स्ट्रक्चर फॉर्म करता हुआ प्राइस जा रहा है। और यहाँ पर हम समझने की कोशिश ये करेंगे कि स्टॉक में एक इसका ऑल टाइम हाई यहाँ पर है। और दूसरी बात, हम इस स्टॉक के अंदर है ना, एक चीज़ ये देख सकते हैं कि इसको ट्रेड लाइन मार्क करता हूँ, क्योंकि स्टॉक है ना, दिख रहा है जिस तरीके से। वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे समझ में आएगा। देखो कितना बेहतरीन सेटअप बना है। और यहाँ पे क्या क्या प्राइस है, जिस तरीके से अपने लो को शिफ्ट किया है ऊपर के जानिब, दिख रहा है। और इसी का एक रेंज बनाया हुआ है। अगर हम यहाँ पर एक लेवल मार्क करके रख देते हैं, आने वाले दिनों में ये इसके लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, और दूसरा डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे, ये रजिस्टेंस है प्राइस के लिए। और इसी रेंज के अंदर प्राइस फंसा हुआ है। एकदम बेहतरीन हो गई सेटअप, ट्रेड लाइन सही तरीके से सेटअप हो गई। क्योंकि क्या हो रही, इसमें क्या हो रहा था ट्रेड लाइन सेटअप करने के लिए, कि जब नीचे थी ना, ये थोड़ा कन्फ्यूज़ कर रहा था आदमी को। अब ये सही तरीके से, क्योंकि प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है बार बार, लेकिन क्लोज नहीं दे रहा है, इसलिए मैं इसको ट्रेड लाइन को डेली टाइम को सही तरीके से सेटअप किया हो। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और किस तरीके से स्टॉक के अंदर एंट्री लेना है उसका तरीका मैंने आपको बताया है। अगर हम कोई भी स्टॉक देख रहे हैं और उसका ब्रेकआउट से पहले एंट्री लेना है, तो ब्रेकआउट जब होता है, प्राइस लाइन जो क्रॉस होती है रजिस्टेंस लाइन, और उसी के अंदर हम स्टॉक के अंदर घुस जाते हैं, तो घुसना है तो क्या करना पड़ता है कि वो लाइन ब्रेक होने के बाद 5 मिनट या 15 मिनट के कैंडल का वेट करेंगे। क्योंकि हम देखो जितना बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे उतना ज़्यादा हम क्या करेंगे, परसेंटेज में टारगेट ले पाएंगे। क्योंकि क्या है, जितना कम टाइम फ्रेम लेंगे उतना जल्दी हमारा ट्रेड ख़त्म होगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे उतना टाइम तक हमारा क्या करेगा, हमारा जो ट्रेड है चलता रहेगा। इसलिए जितना बड़ा टाइम फ्रेम हम यूज़ कर सकते हैं, उतना बड़ा टाइम फ्रेम के अंदर हम स्टॉक के अंदर एंट्री लें, और उसी के हिसाब से हम एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस रखने की कोशिश करें। हमेशा याद रखें कि ब्रेकआउट वाली कैंडल के अंदर वैल्यू के साथ ब्रेक होना चाहिए, और ब्रेकआउट वाली कैंडल के अगर हम ऊपर एंट्री ले रहे हैं तो उस कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस ब्रेक करने के बाद ही हम उसमें एंटर करेंगे। और हमेशा एक बात याद रखें, क्लोजिंग का वेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई लाइन ब्रेक हो रही है रजिस्टर लाइन, और उसी के बाद अगर एंटर करता है कोई बंदा, तो उसके अंदर वो फंसने के चांसेस हो सकते हैं। बस ये वीडियो था आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए था, मेरी कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन का सलाह नहीं थी, इसलिए आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आपके दोस्तों अहबाब तक इससे शेयर कीजिए, और कुछ आपके वीडियो के अंदर कमी ज़्यादती महसूस हुई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।